मेरे प्यारे सब्सक्राइबर साथियों आज की कहानी है योगिनी और एक तांत्रिक की। जी हाँ दोस्तों, ये वही तांत्रिक है जो अपनी तंत्र विद्या से किसी भी औरत या योगिनी को अपने वश में कर सकता है। इस तांत्रिक ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिससे वह योगिनियों को अपने वश में करके संभोग का सुख प्राप्त करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा होता है वो घटना घटित हो ही जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था चिराग के साथ। चिराग एक सीधा साधा शिष्य था। तांत्रिक बटुकनाथ के आश्रम में रहते हुए भी वह तंत्र मंत्र के प्रयोग में न लगकर गुरु की सेवा और आश्रम की देखभाल में लगा रहता था। चिराग गुरु का काम बहुत साफ मन से करता था और काम करते हुए उसकी मुलाकात एक दुर्लभ शक्तियों की मालकिन, एक दिव्य योगिनी से हो जाती है जो कि काम वासना और मादकता से भरी हुई और इतनी खूबसूरत होती है कि वह अपनी मोहिनी अदा से चिराग को अपने वश में कर लेती है। अद्भुत और अपूर्व सौंदर्य की मालकिन उस योगिनी को देखते ही चिराग अपने तन मन को भुलाकर उसके प्यार में पड़ जाता है और एक बहुत शक्तिशाली रोचक साधना से उस योगिनी को पत्नी रूप में पा भी लेता है। लेकिन कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है। एक दिन बटुकनाथ स्नान करते हुए अपने शिष्य की पत्नी उस अलौकिक सौंदर्य वाली योगिनी को देख लेते हैं। फिर तो उनके मन में पुत्र वधू समान उस योगिनी के प्रति काम वासना का भाव जागृत हो जाता है और वे उससे संभोग करना चाहते हैं। आखिरकार तंत्र मंत्र के उपयोग से बटुकनाथ उस योगिनी को विवश कर देता है और योगिनी विवश होकर कामुक वेश धारण करके पहुंच जाती है उस तांत्रिक गुरु की कुटिया में। फिर उसे योगिनी के साथ क्या होता है, सीधे साधे चिराग को योगिनी कैसे मिलती है और तांत्रिक की काम वासना का अंजाम क्या होता है, यह सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, लगभग 40 से 50 साल पुरानी बात है। असम के जंगली इलाके में एक छोटा सा गांव था। उस गांव से थोड़ी ही दूर पर एक जंगल था जिसमें तांत्रिक बटुकनाथ की एक कुटिया थी। बटुकनाथ बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे। उन्होंने बहुत सी साधनाएं, तंत्र मंत्र और सिद्धियां सिद्ध कर रखी थीं। बटुकनाथ से अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत से तांत्रिक उस कुटिया में आते थे। और तो और बटुकनाथ के आश्रम में शिष्यों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बहुत सारे शिष्य थे जिनको वह शिक्षा दिया करता था और तांत्रिक क्रिया सिखाता था। बटुकनाथ एक तांत्रिक होने के साथ साथ एक गुरु भी थे, इसलिए उनका प्रभाव गांव पर भी था, क्योंकि गांव वाले बटुकनाथ को अच्छा व्यक्ति समझते थे। गांव वाले कुछ भी काम हो या कोई बात हो तो बटुकनाथ से सलाह लिया करते थे। इसके बाद ही गांव में कोई काम शुरू होता था। बटुकनाथ भी गांव वालों की सहायता करता था। कुछ भी काम हो तो बटुकनाथ उनकी सहायता करने चला जाता। इस गांव में एक चिराग नाम का नवयुवक रहा करता था। चिराग बड़ा ही सीधा साधा, भोला भाला और काम करने में बहुत ज्यादा मेहनती था। चिराग इतना मेहनती था कि गांव वाले उसकी मेहनत देखकर खुश रहते थे। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन सुगठित शरीर और उसकी भोली भाली काया ने उसके चेहरे पर एक अपूर्व सौंदर्य प्रदान किया था। चिराग बटुकनाथ के आश्रम में भी जाता था और उनके आश्रम की देखभाल, साफ सफाई करना, बाकी सभी काम को चिराग ही संभालता था। बटुकनाथ चिराग को अपना शिष्य ही मानते थे, लेकिन चिराग को तंत्र मंत्र साधना जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चिराग तो सिर्फ गुरु की सेवा करता और आश्रम की देखभाल करने में ही अपना ध्यान लगाता था। वहां पर रह रहे तांत्रिकों की साधना में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए चिराग हमेशा चौकन्ना और सावधान रहता था ताकि उनके काम में कोई दुविधा ना आए। एक दिन तांत्रिक भैरव ने उसे बुलाया और कहा, चिराग, तुम बड़े ही सीधे साधे और भोले भाले हो। मेरा एक काम है जो केवल तुम ही पूरा कर सकते हो, तो बोलो क्या तुम मेरा यह काम करोगे? चिराग अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भावना से भरा हुआ था। वह गुरु के लिए अपनी जान भी देने को तैयार था। चिराग ने कहा, गुरुदेव, आप हमारे गांव के लिए इतना कुछ करते हो, हमारी सहायता करते हो, हमें सभी प्रकार की मुसीबत से बचाते हो, और मैं आपके लिए एक काम नहीं कर सकता? आप बोलो क्या करना है, मैं वह काम कर दूंगा आपका। और गुरुदेव, मैं भला आपका काम करने से मना कैसे कर सकता हूं? आपके कहे गए हर काम को मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि आप इतने पहुंचे हुए, सिद्ध प्राप्त किए हुए तांत्रिक हो और मैं एक सीधा साधा साधारण सा व्यक्ति हूं, आखिर आपको मुझसे क्या काम हो सकता है? ऐसा सुनते ही बटुकनाथ ने चिराग को एक रहस्यमयी बात बताई।
बटुकनाथ ने कहा। जंगल में थोड़ी ही दूर जाने पर जंगल की गहराइयों में एक योगिनी शक्ति का तालाब है, जहां पर पूर्णिमा की रात में बहुत सारी योगिनियां अदृश्य रूप में निवास करती हैं। और अगर कोई उस तालाब से पूर्णिमा की रात में लगभग 12 बजे के करीब वहां से कोई उस तालाब का जल ले आए और उस जल का स्पर्श किसी योगिनी से हो जाए, तो वह जल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। और उस जल से यदि तांत्रिक प्रयोग किया जाए तो उस प्रयोग करने वाले तांत्रिक को बड़ी ही अनूठी शक्ति मिल सकती है, जिससे वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। परंतु एक दिक्कत है, जब भी कोई तंत्र सीखने वाला व्यक्ति, तंत्र का साधक उस तालाब के किनारे जाता है तो योगिनियों को पता चल जाता है और योगिनियां गायब हो जाती हैं। और जब योगिनियां गायब हो जाती हैं तो उस तालाब का जल साधारण हो जाता है, एकदम नॉर्मल पानी की तरह हो जाता है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं होती है। तांत्रिक बटुकनाथ चिराग से कहता है, चिराग, तुम तंत्र मंत्र से बहुत दूर हो, इसलिए यदि तुम पूर्णिमा की रात को उस तालाब से जल लेकर आओगे तो अवश्य ही उस जल का स्पर्श योगिनियां करेगी, जिससे वह जल और भी ज्यादा मायावी हो जाएगा। और अगर तुम ये काम कर लेते हो और मेरे लिए एक कलश में जल भर कर ले आते हो तो मेरी शक्तियां भी बढ़ जाएंगी। चिराग ठहरा एक सीधा साधा लड़का, उसे कहां इसके बारे में कुछ पता है। और चिराग को तंत्र मंत्र, साधना, योगिनी, यक्षिणी, इन सब के बारे में कोई विशेष जानकारी तो थी नहीं। उसने सोचा कि रात के समय जाना है और उस तालाब से कलश में जल भर के लाना है, बस इसमें क्या खतरा होगा। और गुरुजी कह रहे हैं तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं। चिराग ने थोड़ा सोचा और उसने अपने गुरु बटुकनाथ को स्वीकृति दे दी और कह दिया, ठीक है गुरुजी, मैं उस तालाब में जल लेने के लिए जाऊंगा। तांत्रिक बटुकनाथ ने चिराग को पूर्णिमा की रात को आने को कह दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया और गुरुजी ने जब का समय दिया था, पूर्णिमा भी आ गई थी। चिराग उनके गुरु के कहे अनुसार उनकी कुटिया में जा पहुंचता है। उस समय तांत्रिक बटुकनाथ भी तैयार बैठे थे। जैसे ही चिराग आता है, उसे एक अभिमंत्रित किया हुआ कलश देते हैं और कहते हैं कि तुम आज पूर्णिमा की मध्य रात्रि को उस योगिनी वाले तालाब के पास जाओगे और वहां से जल लेकर के इसी कलश में मेरे पास वापस आओगे। लेकिन ध्यान रखना कि रास्ते में किसी भी भुलावे और किसी भी प्रकार के छलावे में मत पड़ना। और इसके साथ ही बटुकनाथ ने चिराग को एक गुरु मंत्र भी दिया और कहा, चिराग, यह गुरु मंत्र है, अगर रास्ते में कभी भी तुम्हें डर लगे तो इस मंत्र का जाप करना। चिराग उस मंत्र को अच्छे से याद कर लेता है और अपने गुरु से वह कलश लेकर पूर्णिमा की रात में उस तालाब की ओर चल देता है। जैसे ही मध्य रात्रि होती है और चिराग उस तालाब के पास पहुंचने ही वाला होता है, तो फिर उसको अचानक से ऐसा लगता है कि उसके पीछे से पायल की आवाज आ रही हो और कोई धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आ रहा है। चिराग का शरीर कांप रहा था और वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसी घटनाएं होंगी, लेकिन फिर भी चिराग को अपने गुरु पर भरोसा था। लेकिन धीरे धीरे वह पायल की आवाज इतनी करीब आ गई कि चिराग को अपनी पीठ के पीछे गर्म सांसें महसूस होने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसे पीछे से छूने ही वाला हो। चिराग मन ही मन घबराने लगा और सोचने लगा कि मुझे जो गुरुजी ने मंत्र दिया है वह मैं पढ़ता हूं। तो चिराग मन ही मन में उस गुरु मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है और आश्चर्यजनक रूप से उस मंत्र को मन ही मन में दोहराने से वह पायल की आवाज और वह गर्म सांसें अचानक से क्या पता कहां चली गईं। चारों तरफ अजीब सी शांति छा गई और पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। चिराग सारी पिछली बातों को भूलकर तालाब की ओर बढ़ता चला जा रहा था। जैसे ही चिराग तालाब के किनारे पहुंचता है तो वह देखता है कि तालाब के किनारे पर सुनसान वातावरण और अजीब सी शांति पसरी हुई थी और चारों तरफ मनोरम वातावरण था। जंगल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। चिराग मन ही मन में सोचता है, लगता है कि कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया। चिराग को उस जंगल में और उस तालाब के आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। चिराग सोचने लगा, यह तो बड़ा आसान काम है। गुरुजी वैसे ही डरा रहे थे और मुझे भी डरा दिया। और फिर चिराग ने साथ में लाए हुए कलश को उस तालाब के पानी में डुबाया और जैसे ही पानी भर आया तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसका कलश पानी के अंदर पकड़ लिया हो। चिराग थोड़ी ताकत से उस कलश को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उस कलश को बाहर निकालने के लिए पूरा जोर लगा देता है, लेकिन घड़ा अपनी जगह से टस से मस तक नहीं होता। वह घड़ा चिराग से हिल भी नहीं रहा था। धीरे धीरे चिराग की रीढ़ की हड्डी में डर सा बैठने लगा। चिराग ने एक बार फिर से गुरु मंत्र को जपने का सोचा,
लेकिन तभी तालाब में डूबे कलश को पकड़े एक बहुत ही सुंदर स्त्री कलश के साथ बाहर की ओर निकल रही है और कलश को तालाब से बाहर ला रही थी, मानो नीचे से कोई दिव्य शक्ति उस कलश को ऊपर की तरफ ला रही हो। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस सुंदरी का शरीर कहीं से भी भीगा हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी सूखी जगह से आ रही हो, जरा भी गीली नहीं लग रही थी। चिराग ने सोचा, यह क्या चमत्कार है, यह तो अभी तालाब से आई है और इसके पूरे वस्त्र सूखे हैं, यह कैसे संभव है। लेकिन कोई भी तालाब से बाहर निकलेगा तो उसके वस्त्र में जल तो लगा रहेगा, उसके शरीर पर जल की बूंदें होंगी, उसके शरीर से और उसके बालों से जल का रस टपकेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह परम सुंदरी ऐसे बाहर निकली जैसे वहां पर पानी था ही नहीं। चिराग उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया और चिराग के अंदर काम वासना की भावना जागृत होने लगी। वह अपने अंदर उस स्त्री के प्रति एक कामुक आकर्षण महसूस करने लगा। वह सुंदर स्त्री भी चिराग को पूरी कामुकता के साथ देख रही थी और उसके शरीर पर वस्त्र थे, वह भी उत्तेजक ही थे। वह किसी के भी मन में उत्तेजना भरने के लिए पर्याप्त थे। तालाब से निकली सुंदरी बहुत खूबसूरत थी और उसके कपड़े बारीक और जालीनुमा थे, जिससे उसका शरीर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। चिराग का मन उसके साथ संभोग करने का था। उस सुंदरी के कपड़े ऐसे लग रहे थे मानो उसने जालीदार कपड़े पहने हों, जिसमें उसका आधा शरीर ढका हुआ था और आधा शरीर दिख रहा था, और जो ढका हुआ शरीर था उसके भी आर पार दिख रहा था। इतने पतले वस्त्र थे। चिराग धीरे धीरे अपने आकर्षण में बंधा हुआ उस सुंदरी को देखता हुआ उस सुंदरी को स्पर्श कर लेता है और यहीं पर वह स्त्री खिलखिला पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो उस सुंदरी को उस पूर्णिमा की रात में असीम सुख का आनंद मिल रहा हो। चारों तरफ जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। पूर्णिमा की धवल प्रकाश में पेड़ पौधे ऐसे लग रहे थे मानो वह सूर्य की रोशनी से नहाए हुए हों। पेड़ पौधे ऐसे चमक रहे थे जैसे दिन हो। वहां की शांति में उसे युक्ति की खिलखिलाहट खनकती चली गई। चिराग अपने स्वप्न लोक से बाहर आया और युक्ति ने उसके हाथों को बड़े ही प्रेम से पकड़ा और वह सुंदरी ने चिराग से कहा कि तुम इतनी रात में यहां क्या करने आए हो, और मैं देख सकती हूं कि तुम्हें तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। तुमने एक बार जब मंत्र का जाप किया तो मुझे लगा कि तुम भी एक तांत्रिक हो, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम एक साधारण व्यक्ति हो, तुम कोई तांत्रिक नहीं हो, और तुम जो मंत्र का जाप कर रहे हो वह किसी गुरु का मंत्र है। आखिर तुम तंत्र मंत्र की विद्या जाने बिना इतनी रात में इस जंगल में, और वह भी पूर्णिमा की रात को, क्या कर रहे हो और किस लिए आए हो? चिराग ने कहा, मैं नहीं जानता कि यह जगह खतरनाक है या क्या है इस जगह में, और वास्तव में मैं तंत्र मंत्र के बारे में कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मेरे गुरु की आज्ञा और मेरे गुरु का काम सर्वोपरि होता है, और मैं इस तालाब के पास मेरे गुरु की आज्ञा से ही आया हूं। मेरे गुरु बटुकनाथ जी ने ही इस सरोवर से जल मंगाया है, आप मुझे जल लेकर जाने दें। चिराग उस योगिनी को यह भी बताता है कि मैंने आपको जब से देखा है तब से मुझे आपके प्रति आकर्षण की भावना जागृत होने लगी है। मेरे मन में काम वासना की हिलोरें जग रही हैं, लेकिन साधारणतः मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज आपकी सुंदरता देखकर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। मुझे आपके साथ काम वासना करने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी आपके इस दिव्य रूप को देखते हुए भी पता नहीं क्यों मैं आपके प्रति भक्ति नहीं बल्कि काम भाव से आकर्षित हो रहा हूं। तब उस योगिनी ने चिराग को वहीं पर बिठाकर अपनी पूरी कहानी सुनाई। योगिनी ने चिराग से कहा, तुम एक सच्चे हृदय के भले व्यक्ति हो, मैं तुम्हारे ऊपर मुग्ध हो गई हूं। ऐसा हृदय इस धरती पर देखने को नहीं मिलता है। मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूं। और उसके बाद उस योगिनी ने चिराग को उस मधुमती योगिनी की कहानियां बताई, जो कि सिर्फ पौराणिक कथाओं में ही दर्ज हैं, जो सिर्फ तांत्रिक रहस्यों में बताई गई हैं। योगिनी ने बताया कि जब महिषासुर का वध के लिए मां देवी का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्हें थकान ना हो जाए, उन्हें किसी भी प्रकार की थकान का अनुभव ना हो, इसके लिए उन्हें कुबेर ने एक मधु दिया, और मधु मतलब शहद, मधुमक्खी का शहद। वह मधु ऐसा था कि उसे पीने से शरीर में शक्ति तो आती ही थी, एक ऐसी मादकता छा जाती थी जिससे थकान का अनुभव नहीं होता था, और ना ही नींद लगती थी, ना ही किसी प्रकार की कमजोरी आती थी। शरीर इतना शक्तिशाली हो जाता था कि जितना काम करो उतना कर सकते हो, ना कोई थकान, ना कोई आलस, कुछ भी नहीं होता था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि यह मधु कितना शक्तिशाली होगा
और यह मधु किसने पिया होगा? जब देवी माँ उस मधु को ग्रहण कर रही थीं, तो उनके मुंह से उस मधु की कुछ बूंदें छिटक जाती हैं और वह बूंदें धरती पर गिर जाती हैं, और धरती पर मधु की बूंदें जहां जहां गिरती हैं वहां वहां पर योगिनियां प्रकट हो जाती हैं, और वहां पर योगिनियां जन्म लेती हैं। और वह योगिनियां बड़ी ही शक्तिशाली थीं। एक तो मधु का प्रभाव, और दूसरा कि वह मां के मुख से निकली हुई, मां के मुख को छूकर निकली हुई थी, इसलिए उनमें मां की शक्ति विद्यमान थी। इसी कारण से वे योगिनियां बड़ी शक्तिशाली हो गईं। लेकिन उसी समय धरती पर एक राक्षस होता है जो कि उस मधु की शक्तिशाली बूंद को अपने मुंह में ले लेता है, जिससे वह भी शक्तिशाली हो जाता है, जिससे उस राक्षस के मुंह में भी वह शक्तियां चली जाती हैं जो शक्तियां योगिनियों के पास थीं, जो शक्ति मां के मुख से गिरी हुई थी। एक तो राक्षस पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, ऊपर से उसे मां के मुख से गिरी हुई मधु की बूंद और मिल गई तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया। ऊपर से उस राक्षस ने उस मधु का पान भी कर लिया और उसे मां काली के प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लिया। वह मधु प्रसाद के रूप में टपका था, जिसको ग्रहण करने के बाद वह राक्षस उन योगिनियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और वह राक्षस उन योगिनियों को भी सताने लगता है। और तो और राक्षस उन योगिनियों को देखकर उनके प्रति काम भावना से भर गया था और उन्हें पकड़कर उन योगिनियों को आलिंगन में बांधने लगा। इस समय मां काली की आज्ञा से 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या ने उस राक्षस को खा लिया और उसका अंत कर दिया। अपनी सेविका और योगिनियों को बचाने के लिए जब उस महाविद्या ने उस राक्षस का भक्षण किया तो वह राक्षस मां के पेट में ही पिघलने लगा, और कुछ समय के बाद मां के शरीर से श्वेत की बूंदें निकली और उन बूंदों से योगिनियां पुनः प्रकट होने लगीं। क्योंकि ये योगिनियां मधु की बूंद से प्रकट हुई थीं, तो उन योगिनियों को मधुमेह योगिनी कहा जाने लगा। और उन योगिनियों में राक्षस के अंश भी थे, और राक्षस अपने अंतिम समय में काम वासना से ग्रसित था, और इसी कारण से उन योगिनियों के अंदर भी काम वासना और काम भावना का गुण आ गया। योगिनियां जहां जहां भी प्रकट होती थीं, वहां वहां काम भावना और काम वासना अपने आप आ जाती थीं। सुंदर और अपूर्व सौंदर्य वाली योगिनी जो चिराग को ये सब कहानियां बता रही थी, फिर वह चिराग से कहती है, चिराग, जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई तो तुम्हारे मन में काम वासना के भाव जागृत हो गए थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने आप पर काबू किया, और तुम कितने भोले भाले और शरीफ इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। चिराग भी उस योगिनी के प्यार में पागल हो रहा था। चिराग ने उस योगिनी से कहा कि मैं भी तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहता हूं। योगिनी ने चिराग से कहा कि मैं तुम्हें पत्नी रूप में मिल तो सकती हूं, लेकिन हम दैवीय शक्तियों से बंधे हुए हैं और हम ऐसे किसी के भी साथ नहीं रह सकते। मुझे अपने लिए तुम्हें साधना करनी होगी। चिराग पूछता है, कैसे साधना करनी होगी? तो योगिनी कहती है कि तुम्हारे गुरु बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ और उनसे मेरी साधना के बारे में पता करो कि तुम मुझे कैसे पत्नी रूप में पा सकते हो। शायद इसका निदान तुम्हारे गुरु दे सकते हैं। जाओ चिराग, पूछो। इतना कहकर वह योगिनी उस जल को स्पर्श करके उसी तालाब में विलीन हो गई। चिराग अब योगिनी के प्यार में पागल और मदहोश हो गया और जल को लेकर अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गया। जैसे ही बटुकनाथ ने उस जल को देखा और उसे स्पर्श किया तो बटुकनाथ आश्चर्यचकित रह गए और कहा, अरे, इसे तो बड़ी ही शक्तिशाली योगिनी ने स्पर्श किया है, फिर भी उस योगिनी ने तुम्हें कुछ नहीं किया। तुम बड़ी ही आसानी से आ गए और कलश में जल भी ले आए। क्या यह इतना आसान था? फिर चिराग ने उस योगिनी के साथ अपनी पूरी मुलाकात बटुकनाथ जी को बताई कि हम किस तरह मिले और क्या क्या बातें हुई। और चिराग ने कहा, गुरुजी, अगर मैं उस योगिनी से नहीं मिला तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस योगिनी ने मुझसे कहा है कि गुरुजी, आप उसकी साधना की विधि बतला देंगे। आप मुझे योगिनी साधना की विधि बताइए। तांत्रिक बटुकनाथ चिराग के चेहरे को देखकर उसकी मनोदशा पहचान जाते हैं कि चिराग इस कार्य को करने के लिए कितना भावुक हो रहा है और कितना भावुक है। तांत्रिक बटुकनाथ चिराग की मनोदशा को समझ गए। वे जान गए कि चिराग योगिनी की सुंदरता को देखकर भावुक हो गया है और उसके प्यार में पागल हो चुका है। तांत्रिक बटुकनाथ ने चिराग को बहुत समझाने की कोशिश की कि चिराग, यह साधना बहुत कठिन साधना होती है, इसको करना कोई आसान काम नहीं होता, और योगिनी को पत्नी रूप में पाना तो और भी कठिन काम है। फिर यदि साधना में कोई भूल चूक हो गई तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। लेकिन चिराग को अब इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था
और प्राणों की भी चिंता नहीं थी। चिराग के जीवन में अब उसके लिए बस केवल एक ही उद्देश्य था, योगिनी को पत्नी रूप में प्राप्त करना। चिराग बटुकनाथ के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मुझे यह साधना करनी है गुरुदेव। इसके लिए चाहे मुझे मेरे प्राण क्यों न गंवाने पड़े, लेकिन मैं यह साधना करूंगा। फिर बटुकनाथ ने सोचा कि चलो मैं इसे योगिनी साधना की विधि बता ही देता हूं। अगर नहीं बताया तो चिराग पागल तो हो ही जाएगा। गुरुजी ने चिराग को सारी विधि बताई और बटुकनाथ जी ने कहा, चिराग, जब तुम साधना को शुरू करोगे तो तुम्हारी साधना को रोकने के लिए बहुत सी अदृश्य शक्तियां कोशिश करेंगी। वे तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश करेंगी और तुम्हें इस साधना से हटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन तुम अपनी साधना में डटे रहना और हटना मत, नहीं तो जान भी जा सकती है। किसी भी तरह से विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारे कानों में कभी जानवरों की आवाज, कभी किसी लड़की की फुसफुसाने की आवाज या फिर किसी की चीखने की आवाज आएगी। लेकिन तुम विचलित मत होना। चिराग अपने गुरु की बात मानकर दृढ़ प्रतिज्ञा करके साधना पर बैठ जाता है। लेकिन उसने आज तक तंत्र साधना की ही नहीं थी। चिराग को तो पता ही नहीं था कि ऐसी योगिनी साधना और ऐसी तंत्र विद्या करने में कैसी कैसी कठिनाइयां आती हैं और कैसी कैसी दिक्कत होती है। चिराग अपनी साधना को शुरू कर देता है और साधना करने लगता है। पहला दिन साधना का गुजर जाता है और जैसे जैसे उसकी साधना आगे बढ़ती जाती है, उसे कुछ न कुछ बदलाव महसूस होने लगते हैं। उसे खुद के शरीर में ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। उसकी साधना में उसे ऐसा लगता कि उसे कोई आवाज देकर बुला रहा है। कुछ ही दिनों की साधना के उपरांत उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, चिराग, चिराग, आओ ना, मैं तुम्हारा रास्ता देख रही हूं। मैं तुम्हारी योगिनी हूं और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आओ चिराग, आओ। फिर अगले दिन कुछ अलग ही आवाज आती है और बड़ी ही सुंदर आवाज में उसे कोई आंखें खोलने को कह रहा है। अब चिराग से रहा नहीं गया। उसने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही आंखें खोली उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। फिर वह बटुकनाथ के पास आया और इसके बारे में पूछा। बटुकनाथ ने कहा कि तुम्हारी साधना अच्छी चल रही है। यदि साधना में कोई विघ्न आए तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी साधना की गति ठीक चल रही है। लेकिन तुमने साधना को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। चिराग ने इस बार अपने मन को और कड़ा करके एक नई साधना करने पर लग जाता है। इस साधना में कुछ दिन समय व्यतीत करने के बाद उसे फिर से आवाज आने लगती है। लेकिन उन आवाजों पर ध्यान दिए बिना चिराग अपनी साधना में लगा रहता है। कुछ समय के बाद उसे एक सुंदर स्त्री के दर्शन होते हैं, जो कि सपने में उसके पास आती है और उसके शरीर से लिपट जाती है और उसके साथ संभोग करने का सुख प्राप्त करती है। शरीर से लिपटते ही उसे महसूस होता है कि वास्तव में बाहरी दुनिया में भी उसके शरीर से कोई लिपटा हुआ है। उसे आसिम सुख का अनुभव होने लगता है और इसी दौरान वीर्यपात हो जाता है। वीर्यपात होते ही अचानक से चिराग की आंखें खुल जाती हैं और उसका मन विचलित हो जाता है और कहता है कि मेरी साधना दूसरी बार भंग हो गई है। चलो मैं बटुकनाथ जी के पास फिर से जाता हूं। वह फिर से बटुकनाथ के पास आता है और कहता है, गुरुदेव, मैंने इस बार बहुत कोशिश की, लेकिन यदि कोई योगिनी मेरे शरीर से ही लिपट जाए तो मैं उसमें क्या करूं? बटुकनाथ ने कहा, तुम्हारी साधना फिर से भंग हो गई है। यदि तुम तीसरी बार भी साधना पर बैठते हो और साधना भंग होती है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। गुरुजी चिराग से कहते हैं, चिराग, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इसे यहीं पर छोड़ दो। लेकिन चिराग भी कहां पीछे हटने वाला था। चिराग अपनी बात पर अड़ा रहा और उसने कहा, इस बार मैं अधिक प्रयत्न करूंगा। और इस बार चिराग एक उपाय भी करता है। वह नुकीली कीलों का आसन बनाता है और उस पर बैठकर साधना करता है, ताकि जब वह उस आसन पर बैठे तो उसे इतना दर्द हो कि वह बाहरी दुनिया में मन ही न लगा पाए। उसे अपने शरीर पर होने वाली अन्य चीजों की कोई परवाह न रहे। चिराग इस बार अपने गुरु का आशीर्वाद लेता है और हठपूर्वक साधना संपन्न करता है। आखिरकार चिराग की मेहनत रंग लाई। उसने इस साधना को पूरा कर लिया। 3 महीने की कठोर साधना के बाद वह अंततः योगिनियों को प्रसन्न कर लेता है और योगिनी भी उसके वश में हो जाती है। योगिनी अपने सुंदर रूप में चिराग के पास आकर कहती है, चिराग, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चिराग ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। इसके सिवा मैं कुछ नहीं चाहता हूं, परंतु तुम विवाह के बाद मेरी पत्नी बनकर सह शरीर मेरे साथ रहना। ऐसा नहीं कि तुम अदृश्य शक्ति के रूप में साथ रहो।
इस पर उस योगिनी ने कहा, यदि मैं सहज शरीर में तुम्हारे साथ रहूंगी तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि मेरा जैसा रूप है वैसा रूप पृथ्वी पर मिलना असंभव है। लोग इतनी सुंदर पत्नी तुम्हारे पास देख करके तुम पर संदेह करेंगे और तुम्हारे ऊपर प्राणों का संकट भी आ सकता है। चिराग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी रूप में पाना चाहता हूं और अपने पास ही रखना चाहता हूं। इसका क्या उपाय है? तब उस योगिनी ने कहा, पहले तुम्हें अमीर बनना होगा ताकि कोई तुम पर उंगली न उठाए। चिराग जब पूछता है कि इसके लिए मैं क्या करूं, तो योगिनी एक बहुत बड़े सेठ का पता बताती है और कहती है, यह बड़ा ही धनिक सेठ है, लेकिन इसकी कोई संतान नहीं है और इसके जानने वाले भी अगल बगल नहीं हैं। तुम इनके पास जाकर सेवक की नौकरी पकड़ लो, मेरे प्रभाव से यह तुम्हें नौकरी दे भी देंगे। तुम इनका विश्वास जीतो और फिर समय आने पर तुम्हें आगे की राह बताऊंगी। चिराग अपनी पत्नी और योगिनी की बात को मानकर एक नए नगर में सेठ के पास चला जाता है। सेठ योगिनी के प्रभाव से उसे नौकरी भी दे देता है और चिराग सेठ की बड़ी सेवा करता है। धीरे धीरे सेठ का विश्वास चिराग पर इतना जम जाता है कि सेठ अब बिना चिराग के कहीं नहीं जाता और सेठ के जितने भी जान पहचान वाले लोग थे वे भी चिराग को जानने पहचानने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन सेठ की मृत्यु हो जाती है। सेठ की मृत्यु होते ही लोग सोचने लगते हैं कि आखिर सेठ की संपत्ति का वारिस कौन होगा, क्योंकि उसकी कोई संतान तो थी नहीं और न ही कोई जान पहचान वाले सभी संबंधी थे। इस दौरान योगिनी एक दिव्य संत का भेष बनाकर वहां पर आती है और कहती है कि देवताओं ने संकेत किया है कि इस सारा धन का मालिक चिराग होगा और लोग भी चिराग को जानने पहचानने लगे थे। उन्हें पता था कि सेठ को चिराग पर बड़ा ही भरोसा था, इसीलिए सब लोगों ने उस दिव्य संत की वाणी का सम्मान करते हुए चिराग को भी सेठ का उत्तराधिकारी मान लिया और इस प्रकार चिराग एक ही पल में एक गरीब गांव वाले से एक अमीर सेठ बन गया। उसके बाद चिराग की जो पत्नी योगिनी थी वह सहज शरीर उसके साथ रहने लगी और जो भी लोग चिराग की पत्नी को देखते वह देखता ही रह जाता। और क्योंकि उसे ऐसा वरदान भी प्राप्त था कि योगिनी को जो भी देखेगा उसके मन में काम भावना आ जाएगी, तो जो भी देखता था उसके प्रति आकर्षण महसूस करने लगता। वे हमेशा पूछते कि चिराग, तुमने ऐसी पत्नी कहां से पाई? गांव में बहुत से लोग चिराग की पत्नी को देखकर मोहित हो जाते हैं और चिराग की पत्नी के साथ संभोग करने का सुख प्राप्त करने की सोचते हैं, लेकिन चिराग एक बहुत बड़ा सेठ था तो यह करना तो संभव नहीं था। गांव के लोग चिराग से पूछते थे कि इतनी सुंदर पत्नी तुम्हें कहां पर मिली? इस पर चिराग इसका कुछ सीधा साधा उत्तर नहीं देता, वह मुस्कुरा देता और बातें बनाने लगता। इसी तरह दोनों के दिन बड़े ही सुखपूर्वक व्यतीत हो रहे थे, परंतु होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक बार तांत्रिक बटुकनाथ अपने उस शिष्य से मिलने के लिए उस नगर में आए। बटुकनाथ के आने पर चिराग ने उनकी खूब सेवा की और खूब आवभगत की। स्वागत में उन्हें बहुत कुछ किया गया, फूल बरसाए और उनके कदमों के नीचे फूलों की कोमल पत्तियां बिछा दी और खूब सेवा सत्कार किया। उन्हें एक शाही आसन पर बिठाकर भोजन आदि का प्रबंध किया गया और उनसे बातें करने लगा। इसी दौरान बटुकनाथ किसी काम से घर के अंदर चले गए। बटुकनाथ अंदर जाते ही उन्हें अचानक से नहाती हुई योगिनी दिखी। बटुकनाथ की नजर उस योगिनी पर पड़ गई और योगिनी अपने मानवीय शरीर में थी। वह बड़ी ही दिव्य लग रही थी। बटुकनाथ ने देखा कि पानी से भीगी हुई वह योगिनी बड़ी ही आकर्षक और काम उत्तेजक है और बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। बटुकनाथ एक तांत्रिक हैं, वह उसे देखते ही समझ गए कि यह एक योगिनी है और वे जानते भी थे कि चिराग ने साधना की है। लेकिन उस योगिनी के काम भाव से ग्रसित होकर बटुकनाथ भी उस सुंदर अपूर्व योगिनी को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगते हैं, ताकि वे भी उस योगिनी के साथ काम वासना और संभोग का सुख प्राप्त कर सकें। उस योगिनी को देखकर बटुकनाथ का मन भी विचलित हो जाता है और उनके मन में अलग अलग प्रकार के ख्याल जागृत होने लगते हैं। और फिर बटुकनाथ अपने आश्रम में लौटते हैं, लेकिन उनका मन एक भी पल आश्रम में नहीं लगता। उनके मन में बार बार एक ही बात आ रही है और वह बात उस योगिनी की ही है कि वह कितनी सुंदर योगिनी है। और बटुकनाथ भी जानते थे कि यदि तंत्र बल का प्रयोग करके भी उस योगिनी को अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे तो उनका ही नुकसान है, क्योंकि योगिनी की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा अधिक है। वह उन्हें उचित दंड दे सकती है। इसलिए बटुकनाथ बड़ी चिंता में रहने लगे। आखिरकार एक उपाय उनकी समझ में आया। वे फिर से चिराग के पास आए और उन्होंने चिराग से कहा, मैं एक ऐसी साधना करने जा रहा हूं
जिसमें मुझे योगिनियों से जान का खतरा है। बटुकनाथ जी चिराग से कहते हैं, तुम मेरे लिए इतना तो कर दो कि तुम्हारी पत्नी मुझ पर कोई तंत्र का वार न करे, और अभय का वचन लेकर आओ कि वह मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। यदि वह अभय का दान देती है तो बाकी योगिनियों से मैं किसी भी तरह से निपट लूंगा। चिराग भोला भाला था, अपने गुरु बटुकनाथ पर भरोसा करता था। वह गुरु की बातों में आ गया। उसने अपनी पत्नी बनी हुई योगिनी से कहा, मेरे गुरुदेव तुमसे अभय चाहते हैं, तुम उन्हें अभय प्रदान करो। योगिनी ने चिराग को समझाने का प्रयास किया कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चिराग बड़ा भोला भाला था। उसने कहा, गुरु ने मेरे लिए इतना किया है, हमारी तुम्हारी मुलाकात गुरु के कारण ही हुई है, और तुम इतना सा काम मेरे लिए नहीं कर सकती हो। चिराग ने बड़े प्यार से और भोली भाली दशा बनाकर उस योगिनी को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, और चिराग के प्रेम में बंधी हुई योगिनी ने अंततः चिराग की बात मान ही ली। उसने चिराग से कहा, ठीक है जी, मैं तुम्हारे गुरुदेव को अभय देती हूं। योगिनी ने कहा, मैं बटुकनाथ को वचन देती हूं कि मैं बटुकनाथ का कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। उसके बाद बटुकनाथ को मानव तंत्र प्रयोग करने की छूट मिल गई। फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि यदि चिराग हमारे रास्ते से हट जाए तो फिर योगिनी को पाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और मैं उसके साथ जो चाहूं वह कर सकता हूं, काम वासना का सुख भी प्राप्त कर सकता हूं। उन्होंने सबसे पहला तंत्र मंत्र का प्रयोग चिराग के ऊपर ही कर दिया। चिराग अपने घर में बैठा हुआ था। उसी समय तंत्र की वह शक्ति उसके पास आई। योगिनी उसके आसपास ही थी। वह समझ गई कि यह कोई मंत्र शक्ति है। उसने तुरंत ही अपने प्रभाव से उस मंत्र शक्ति को रोक दिया और फिर उस शक्ति को नष्ट कर दिया। चिराग यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने योगिनी से पूछा, यह क्या था? तो योगिनी ने कहा, लगता है कोई तांत्रिक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। योगिनी भी बहुत प्रकार के तंत्र मंत्र जानती थी, इसलिए वह तुरंत पहचान गई कि यह किसी तांत्रिक का काम है। उसने चिराग से कहा, मैं रात के समय देखूंगी कि वह कौन सा तांत्रिक है। रात के समय जब चिराग सो गया तो उस समय योगिनी ने उस शक्ति का पीछा किया और पीछा करते हुए बटुकनाथ की कुटिया में पहुंच गई। वहां पर देखा कि बटुकनाथ तंत्र का प्रयोग कर रहा है। योगिनी ने बटुकनाथ को करते हुए कहा, तुम कैसे गुरु हो? तुम अपने पुत्र तुल्य शिष्य को ही मारने पर लगे हुए हो, जो कि तुम्हें अपने पिता के समान मानता है। इस पर बटुकनाथ ने कहा, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया हूं। यदि तुम चिराग की जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ संभोग करो और मेरे अंदर की आग को बुझाओ। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करना चाहता, बस तुम्हारे साथ अपनी काम वासना की पूर्ति करना चाहता हूं, और इसके बिना मुझे संतोष नहीं है। योगिनी ने कहा, तुम तो एक तांत्रिक हो और मेरे जैसी अनेक योगिनियों को सिद्ध कर सकते हो और उनके साथ संभोग सुख का लाभ ले सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे साथ ही क्यों? इस पर बटुकनाथ ने कहा, मैं चिराग के जैसा निर्मल नहीं हूं, फिर क्या भरोसा है कि कोई योगिनी मुझे मार ना दे? और मेरे साथ संभोग सुख का आनंद है। मेरा मन साफ सुथरा और निर्मल नहीं है, इसलिए मैं ऐसी साधनाएं नहीं कर सकता। चिराग का मन साफ सुथरा और स्वच्छ है, इसलिए उसने यह साधना को सिद्ध कर लिया है। अब योगिनी को कोई उत्तर नहीं सूझा। उसने कहा, मैं तुम्हारी पुत्र वधू के समान हूं। मैं दैवीय रूप में न रहकर सह शरीर रूप में रहती हूं। मैं चिराग की पत्नी हूं। तुम्हें यह बात शोभा नहीं देती है। मैं जानती हूं कि जो भी मुझे देखता है उसके मन में संभावना आ ही जाती है, लेकिन तुम तो उसके गुरु हो। तुम्हें अपनी काम भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने मन पर काबू नहीं किया। लेकिन बटुकनाथ नहीं माने। वह तंत्र मंत्र का प्रयोग करता रहा और योगिनी उसे अभय दे चुकी थी और कह चुकी थी कि मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए योगिनी उसे मार भी नहीं सकती थी। बटुकनाथ ने अपने तंत्र के प्रयोग जारी रखे। वह चाहता था कि किसी भी तरह से चिराग की मृत्यु हो जाए, फिर यह योगिनी उससे मुक्त हो जाएगी। उसके बाद यह तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इसने वचन दिया है और मैं इस तंत्र बल में बांधकर इसे अपने वश में कर लूंगा। योगिनी को भी कुछ उपाय समझ में नहीं आ रहा था। वह चिराग के पास गई। उसने सोचा कि मैं चिराग को सारी बात बताऊंगी और उससे अपने दिए गए वचन को तुड़वा लूंगी, लेकिन बटुकनाथ बहुत तेज था। उसने बगलामुखी प्रयोग कर दिया और योगिनी के वहां पहुंचने से पहले ही चिराग की बोलने, सुनने और समझने की क्षमता समाप्त कर दी। वह न तो बोल सकता था, न ही सुन सकता था और न ही कुछ कर सकता था, यहां तक कि किसी प्रकार के इशारे को भी नहीं समझ सकता था। तब योगिनी के पास और कोई उपाय बचा ही नहीं। योगिनी ने चिराग को ले जाकर एक वेदराज को दिखाया। वेदराज ने चिराग को देखा
तो उसकी तबीयत अच्छी थी और चिराग पूरा स्वस्थ था। लेकिन उन्हें कोई रोग नहीं मिला, क्योंकि वह किसी रोग से पीड़ित नहीं था। वह तो बटुकनाथ के तंत्र साधना से पीड़ित था, क्योंकि उसने उसको बगलामुखी मंत्र से बांध दिया था। वेदनाथ ने कहा कि लगता है कि किसी ने इस पर तंत्र का प्रयोग किया है। वह तो योगिनी को एक समान स्त्री समझ रहे थे। तब योगिनी ने कहा, हे वेदनाथ, क्या आप कोई पहुंचे हुए तांत्रिक को जानते हैं जो इस तंत्र प्रयोग को काट सके और इससे मेरे पति की सुरक्षा कर सके, ताकि मेरा पति वापस अपने उसी स्वभाव में वापस आ जाए। तब वेदनाथ ने एक देवी भक्ति तांत्रिक की बात बताई और योगिनी चिराग को लेकर उस देवी भक्त तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक भी पहुंचा हुआ तांत्रिक था। जैसे ही उसने योगिनी को देखा, मुस्कुराने लगा और कहा, आप तो स्वयं शक्तिशाली हैं, आप सभी से बहुत अधिक हैं, फिर भी आप इस तंत्र को क्यों नहीं काटती? आप मेरे पास क्यों आई हैं? तांत्रिक की बात को सुनकर योगिनी ने उस तांत्रिक को बटुकनाथ को अभय देने की सारी बात बता डाली कि मैंने चिराग के गुरु बटुकनाथ जी को वचन दिया है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगी, और बटुकनाथ के बारे में बताया। फिर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर उस तांत्रिक ने कहा कि आपको ही कुछ करना होगा। यदि तुम अपने पति से प्यार करती हो तो तुम्हें अपने जीवन का बलिदान करना होगा, यानी कि इस शारीरिक रूप को नाश करना होगा। उस पहुंचे हुए तांत्रिक ने योगिनी को बहुत से अलग अलग तरीके बताए और फिर उसके कान में कुछ गुप्त बातें बताईं। योगिनी उन बातों को समझ गई और उसने अपने मन को स्थिर कर लिया। एक आखिरी बार उसने चिराग को निहारा और चिराग को तांत्रिक की देखरेख में छोड़कर बटुकनाथ के आश्रम में चली गई। जब वह योगिनी बटुकनाथ की कुटिया में पहुंची तो काला धुआं और बाहर से मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। बटुकनाथ अपनी साधना में लगा हुआ था। बटुकनाथ उस समय मारण प्रयोग चला रहा था, जो कि चिराग के लिए ही था। रात अपने उफान पर थी। चारों तरफ का वातावरण रहस्यमय बना हुआ था और जोर जोर से मंत्रों की गूंज चारों तरफ फैल रही थी। वह योगिनी बड़ी ही कामुक भाव में अपने पूरे साजो सामान के साथ बटुकनाथ के आश्रम में पहुंची। उसने मदमस्त मुस्कान बिखेरते हुए बटुकनाथ से कहा, तुम मेरे पति का मारण प्रयोग करना छोड़ दो, उसे अपने हर तंत्र मंत्र से मुक्त कर दो और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। तुम्हारे साथ जो तुम कहो वह करने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारी काम वासना की आग बुझाने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरे पति को तंत्र मंत्र से छोड़ दो। बटुकनाथ ने उस योगिनी से कोई वादा नहीं लिया और कोई वचन नहीं लिया, क्योंकि वह बहुत जल्दी में था। उसे लगा कि मेरी मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब तो मैं जो चाहूं वह इस योगिनी के साथ कर सकता हूं। उसने तुरंत ही चिराग पर से अपने सारे जादू को हटा लिया और जो भी तांत्रिक क्रिया उसके ऊपर की थी वह सब कुछ वापस खींच ली। फिर उस योगिनी ने तुरंत एक अप्रत्याशित कार्य किया। उस मारण प्रयोग के लिए चल रहे हवन कुंड में उसने छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसका सारा शरीर जलने लगा। बटुकनाथ ने उसे जलती हुई योगिनी से पूछा, तुमने यह क्या किया? ऐसे तो तुम्हारा यह मानवीय स्वरूप जलकर नष्ट हो जाएगा। इस पर योगिनी ने कहा, हो जाने दो, वैसे भी इस शरीर से मैं तुम्हारा आलिंगन करूं यह मुझे बर्दाश्त नहीं। फिर उस योगिनी ने मारण क्रिया की जो यज्ञ की अग्नि थी उसमें छलांग लगा दी और फिर उसमें जलकर अपना पूरा दिव्य रूप वापस ग्रहण कर लिया। दिव्य रूप ग्रहण करते ही योगिनी ने कहा, मैं अपने पूर्व शरीर द्वारा लिए गए जितने भी वचन थे अब उन सब वचनों से मुक्त हूं। बटुकनाथ बाबा यह सब सुनकर घबरा गया। मैंने जो चिराग की पत्नी से जो अभय लिया था अब वह भी नहीं रहा, और मेरे वचनों का क्या होगा जो मैंने चिराग की पत्नी से लिया था। यक्षिणी अपने दिव्य रूप में आ जाती है और कहती है, बटुकनाथ, मैं चिराग की पत्नी होने से भी मुक्त हो गई हूं। अब मैं उसके पास नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जरूर करूंगी। यह कहकर वह योगिनी बटुकनाथ के शरीर के अंदर प्रवेश कर गई। यक्षिणी बटुकनाथ के शरीर में जाकर उसे बहुत ज्यादा कष्ट देने लगी, मानो उसकी मौत नजदीक आ गई हो। बटुकनाथ के शरीर के अंदर नसें झड़ने और कटने लगी, जिसके चलते उसके शरीर में रक्तस्राव होने लगा। उसे गहरी पीड़ा महसूस होने लगी। फिर योगिनी बाहर आकर कहती है, यही तुम्हारा पश्चाताप है। तुम इसी तरह तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने चिराग के साथ धोखेबाजी की है। बटुकनाथ को तब तक अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जैसे ही उसके दिमाग से काम वासना का भूत उतरा, उसने सोचा, अरे मैंने क्या कर दिया। उसने मरते मरते अपने शिष्य चिराग को यह वरदान दिया कि उसे फिर से योगिनी की संगत प्राप्त होगी। जब चिराग वहां स्वस्थ हुआ तो उसने भी उस तांत्रिक को, जो वहां दूसरा तांत्रिक था,
पूरी कहानी सुनाई। गुरु के वरदान के स्वरूप चिराग ने जब दूसरी साधना शुरू की और उसने अपने गुरु के बताए हुए मार्ग को डबल से दोहराया और पूरी साधना को दुगुनी निष्ठा से किया। जैसा कि उसके गुरु ने उसे बताया था कि कलश में तालाब से जल लेकर आना है, उसके बाद जल को किसी योगिनी से स्पर्श करवाना है। इस प्रकार की पूरी विधि को चिराग पूरा करता है और ठीक 3 दिन बाद उसे फिर से योगिनी प्राप्त हो जाती है। वह योगिनी पहले वाली योगिनी से भी ज्यादा सुंदर और अपूर्व सौंदर्य वाली थी, जिसको देखकर चिराग का दिल प्रसन्न हो गया। लेकिन चिराग अब समझ चुका था कि इसे देखकर किसी का भी मन काम वासना के लिए उत्तेजित हो सकता है। चिराग फिर से सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और बटुकनाथ अपने पश्चाताप के चलते हुए कुछ समय के पश्चात वही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अगली सुबह जब चिराग नींद से जागा तो वह पहले की तरह न तो कमजोर था न ही भ्रमित। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी और उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट थी। वह जानता था कि उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया और चला गया, लेकिन उसने एक मूल्य चुकाया है और अब उसे समझदारी से चलना होगा। नई योगिनी जो अब उसकी संगिनी बन चुकी थी, हर प्रकार से दिव्य और शक्तिशाली थी। वह न केवल चिराग की रक्षा करती थी, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचाई की ओर ले जाने लगी। उसका साथ पाकर चिराग के भीतर की साधना एक नई दिशा में चलने लगी थी। योगिनी ने चिराग को एक दिन कहा, अब समय आ गया है कि तुम केवल अपनी साधना में लीन न रहो, बल्कि औरों को भी मार्ग दिखाओ। बहुत से लोग हैं जो तंत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं, जो बटुकनाथ की तरह अपने स्वार्थ के लिए पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उन्हें रोकना भी तुम्हारा कर्तव्य है। चिराग ने पहली बार एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की। उसने तय कर लिया कि वह अब केवल साधक नहीं रहेगा, बल्कि एक मार्गदर्शक भी बनेगा, एक रक्षक भी। इधर दूसरी ओर बटुकनाथ की मृत्यु के बाद उसका आश्रम वीरान हो गया था, लेकिन उसके द्वारा छेड़े गए कुछ तंत्र अभी भी अधूरे और अधर में थे। उन अधूरी साधनाओं की ऊर्जा अब जंगल में भटकती आत्माओं के रूप में भटक रही थी। कहते हैं कि रात के समय उस आश्रम के आसपास जाने वालों को मंत्रोच्चारण सुनाई देता है और कई बार एक जलती हुई स्त्री की छाया यज्ञकुंड में दिखाई देती है। एक दिन जब चिराग और उसकी योगिनी साधना कर रहे थे, तभी एक और विचित्र शक्ति का आभास हुआ। यह कोई सामान्य तांत्रिक शक्ति नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पुराने संकल्प की जड़ें फिर से उखड़ने लगी हों। योगिनी ने चिराग से कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। लगता है बटुकनाथ की मृत्यु के बाद भी उसकी कोई अधूरी साधना फिर से जागृत हो रही है। हमें जल्दी ही किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहना होगा। चिराग ने आंखें बंद की और ध्यान में चला गया। उसकी चेतना में एक दृश्य उभरने लगा। एक युवती जिसकी आंखों में आग थी और वह उसी पुरानी कुटिया की ओर बढ़ रही थी जहां कभी बटुकनाथ ने काले तंत्र किए थे। उसने अपनी योगिनी से कहा, हमें अब वहां जाना होगा। जो कुछ भी छूट गया था वह वापस लौट रहा है, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। और इसी के साथ चिराग और उसकी योगिनी ने उस दिशा में यात्रा शुरू की जहां अतीत की परछाइयां अब फिर से सजीव हो रही थीं। रास्ता कठिन था, लेकिन अब चिराग अकेला नहीं था। उसके साथ थी एक ऐसी शक्ति जो प्रेम से जन्मी थी, बलिदान से मजबूत हुई थी और अब एक नई कथा को जन्म देने जा रही थी। चिराग और योगिनी ने जब उस पुराने रास्ते की ओर कदम बढ़ाए तो मौसम अचानक से बदलने लगा। आसमान में बादल घेर आए, हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन आ गया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकना चाह रही हो। योगिनी ने चिराग से कहा, हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वहां सिर्फ तंत्र की शक्ति नहीं, बल्कि उन वचनों की भी ऊर्जा है जो अधूरे रह गए हैं। बटुकनाथ की साधनाओं का कुछ हिस्सा अब भी इस धरती पर बंधा हुआ है। दोनों जब बटुकनाथ की पुरानी कुटिया के पास पहुंचे तो वहां घासें उगाई थीं, दीवारें टूट चुकी थीं, लेकिन बीच में बना हवन कुंड वैसा का वैसा था। और अजीब बात यह थी कि उस कुंड में अब भी हल्की गर्माहट थी, जैसे किसी ने अभी अभी कोई यज्ञ किया हो। चिराग ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक झाड़ी के पास उसे कुछ धुएं की लकीरें नजर आईं और उसी के पास एक युवती बैठी हुई थी। चेहरा उसकी तरफ नहीं था, लेकिन उसके आसपास का वातावरण भारी था। योगिनी ने धीरे से कहा, यह वही है, बटुकनाथ की आखिरी साधना का अवशेष। चिराग ने पास जाकर उस युवती को आवाज दी, तुम कौन हो? युवती धीरे से उठी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका चेहरा बहुत परिचित सा लगा, लेकिन साथ ही एकदम नया भी। उसकी आंखें वैसी ही थीं
जैसी पहले योगिनी की थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख और क्रोध दोनों साथ साथ थे। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, मैं यहां कब से हूं, लेकिन हर रात एक सपना आता है जिसमें मैं आग में जलती हूं और कोई मुझे बुला रहा होता है। कभी कभी उस आवाज में मोह होता है, कभी धोखा, लेकिन मैं वहां से लौट नहीं पाती। चिराग और योगिनी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, ये बटुक नाथ की अधूरी साधना से जन्मी एक नई सत्ता थी, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने अपनी मृत्यु से पहले बुलाया तो था, लेकिन सिद्ध नहीं कर सका। योगिनी ने आगे बढ़कर उस युवती का हाथ पकड़ा और कहा, तुम एक साधना का परिणाम हो, एक ऐसे तांत्रिक की अधूरी इच्छा से जन्मी शक्ति जिसने तुम्हें इस संसार में बुलाया, लेकिन तुम्हें स्वीकार नहीं कर सका। अब तुम्हें मुक्ति चाहिए। युवती की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आंखों में आग अब भी थी। क्या मुझे कोई अपना नहीं सकता? उसने पूछा। चिराग ने कहा, हम तुम्हें मुक्त करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने उस जन्म का मोह छोड़ना होगा। तुम अब कोई उपकरण नहीं हो किसी तांत्रिक की इच्छा का, तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो। योगिनी ने उस युवती को एक त्रिकाल साधना में बिठाया। चिराग ने अपने भीतर से दिव्यता को जागृत किया, वह जो उसे योगिनी के प्रेम और बलिदान से मिली थी। 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना बोले वे तीनों साधना में लीन रहे। तीसरे दिन सुबह जैसे ही पहली किरण गिरी, वो युवती अचानक रोशनी में बदलने लगी। उसके शरीर से धीरे धीरे धुआं निकलने लगा और फिर उसकी आत्मा ऊपर उठती चली गई। जाते जाते उसने कहा, मुझे आज शांति मिली और एक नाम भी, चिराग, धन्यवाद। चिराग और योगिनी ने सिर झुकाकर उसका विदा किया। साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक नई जिम्मेदारी शुरू हो चुकी थी। अब चिराग ने ठान लिया था कि वह हर उस तांत्रिक शक्ति को रोकेगा जो किसी निर्दोष पर प्रयोग करना चाहती है। वह एक साधक नहीं, अब एक रक्षक था। योगिनी उसकी शक्ति थी, उसकी संगिनी और उसके रास्ते की ज्योति। लेकिन इस नई दिशा में पहला संकेत जल्दी ही आ गया। एक दिन जब चिराग अपने आश्रम में साधकों को शिक्षा दे रहा था, तब एक युवक आया, आंखों में डर, चेहरा थका हुआ, और बोला, मुझे बचा लीजिए। मेरे गांव में एक तांत्रिक है जो लोगों की आत्माओं को बांधकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है और अगला नंबर मेरा है। चिराग ने अपनी आंखें बंद की और धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है फिर एक नए युद्ध का। चिराग ने उस युवक की बात ध्यान से सुनी। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, जैसे किसी पुराने दर्द ने फिर से सिर उठा लिया हो। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ योगिनी थी, उसकी शक्ति, उसकी संकल्पना। उसने युवक से पूछा, क्या उस तांत्रिक का नाम पता है? युवक ने घबराई आवाज में कहा, हां, उसका नाम है कालजयी बाबा। लोग कहते हैं उसने मौत को भी साथ लिया है। जब कोई मरने वाला होता है तो उसकी आत्मा को खींचकर अपने पास रख लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है अपने मंत्रों में। योगिनी ने चिराग की तरफ देखा। यह साधारण तांत्रिक नहीं है, यह वही राह पकड़ चुका है जो पहले बटुकनाथ ने पकड़ी थी, लेकिन और भी गहरे अंधेरे में उतर चुका है। चिराग ने अपनी कमर से एक रुद्राक्ष की माला निकाली, जिसे उसने कभी किसी विशेष साधना में पहना था, और कहा, अब यह फिर से काम आएगी। अगले दिन चिराग, योगिनी और वह युवक मिलकर उस गांव की ओर रवाना हो गए। रास्ते में धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। पेड़ झुके हुए, पशु असहज, और हवा में एक गंध, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं कह सकता था कि क्या। गांव के बाहर एक बूढ़ा बैठा था, जिसकी आंखें सफेद थीं, लेकिन वह देख रहा था। बूढ़े ने बिना देखे ही कहा, वो आ गया है जिसे इस बार केवल शक्ति नहीं, बलिदान भी देना होगा। चिराग रुक गया। क्या आप जानते हैं किसकी बात हो रही है? बूढ़ा मुस्कुराया। जिसे हर कोई तांत्रिक कहता है, वह कभी बहुत बड़ा आर्ष था। कालजयी बाबा मेरा ही शिष्य था, लेकिन एक दिन उसने यम का रास्ता पकड़ लिया। अब वो आत्माओं को बांधता है, उन्हें पीड़ा में रखता है और खुद को अमर मानता है। योगिनी ने पूछा, आप उसके गुरु हैं तो उसे रोक क्यों नहीं लेते? बूढ़ा बोला, अब मेरे पास वह शक्ति नहीं, मेरी आंखों ने ही वह सब देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। अब वह मेरी आत्मा को भी बांधना चाहता है। तुम लोग ही उसका अंत कर सकते हो। गांव में प्रवेश करते ही सब कुछ रुका हुआ सा लगा। लोग कमरों में छिपे हुए थे, मंदिरों के द्वार बंद, और हवा में कुछ ठहरा हुआ सा। चिराग ने माटी को छूकर देखा।
यहां किसी आत्मा का विलाप आज भी बंधा हुआ है। रात के समय जब वे गांव में रुके तो एक विचित्र घटना घटी। चिराग गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था। आंखें चमक रही थीं, कपड़े गंदे और आवाज में अजीब सी गूंज। आप मुझे मुक्त करेंगे? बच्चे ने पूछा। तुम कौन हो? चिराग ने पूछा। मुझे कालजयी बाबा ने मेरे पिता की मौत के दिन पकड़ लिया था। मैं अब ना मर सकता हूं, ना जी सकता हूं। आप नहीं आए तो मेरी मां अगली होगी। चिराग कुछ कह पाता, इससे पहले बच्चा गायब हो गया। चिराग उठकर बाहर आया तो देखा योगिनी पहले से वहां खड़ी थी। उसने कहा, मुझे भी किसी ने बुलाया, लगता है इन आत्माओं ने हमें चुन लिया है। चिराग ने देखा दूर क्षितिज पर एक लाल रोशनी चमक रही थी। जंगल के बीच एक ऊंची कुटिया जैसी कोई चीज, जहां से मंत्रोच्चारण की आवाजें आ रही थीं। अब और इंतजार नहीं होगा, चिराग ने कहा, लेकिन इस बार हम दोनों को अलग अलग रास्ते से जाना होगा, योगिनी ने कहा। क्यों? क्योंकि उस तांत्रिक ने साधारण मंत्रों से नहीं, जीवन मरण के बीच की रेखा से खुद को बांध रखा है। एक को उसका शरीर रोकना होगा और एक को उसकी आत्माओं से बात करनी होगी। चिराग ने सिर हिलाया। तो फिर अगली सुबह हम शुरू करते हैं ये युद्ध। अगले दिन सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं थी कि चिराग और योगिनी दोनों तैयार थे। उन्होंने गांव के मंदिर में बैठकर आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, ना किसी वरदान के लिए, ना किसी विजय के लिए, बस आत्मा की रक्षा के लिए। फिर दोनों अलग हो गए। चिराग अकेले जंगल की ओर बढ़ चला, जहां कालजयी बाबा का आश्रम था। रास्ता जितना बाहर से शांत दिखता था, भीतर से उतना ही डरावना था। पत्तों की सरसराहट, पेड़ों के बीच से झांकती आंखें और रह रहकर सुनाई देती कोई अस्वाभाविक हंसी, जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। चिराग ने अपनी रुद्राक्ष माला कसकर पकड़ ली। तभी उसके सामने एक वृद्ध औरत आकर खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो बेटे? उसकी आवाज में अजीब सी कंपी थी। तुम कौन हो? चिराग चौंक गया। मैं वही हूं जिसे कालजयी बाबा ने कभी प्रेम का वचन दिया था और फिर मेरी आत्मा को यहीं बांध दिया। अब मैं ना इस लोक में हूं ना उस लोक में। चिराग समझ गया, यह एक और पीड़ित आत्मा है। तुम्हें मुक्ति चाहिए? उसने पूछा। नहीं, मुझे बदला चाहिए। और फिर वह वृद्ध औरत अचानक एक अर्धजली आत्मा में बदल गई। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से लथपथ और आवाज में पीड़ा की गूंज। अगर तुम उसे खत्म कर दो तो हम सबको मुक्ति मिल जाएगी। उधर योगिनी अपने ही मार्ग पर थी। वह उसी पुराने तांत्रिक कुंड की ओर गई जहां कभी उसने खुद चिराग के लिए बलिदान किया था। अब वो शक्ति में थी, लेकिन शांत नहीं। वह जानती थी जो युद्ध अब शुरू होगा वह आत्माओं के भीतर लड़ा जाएगा। रास्ते में उसे 3 आत्माएं मिली, एक बच्चा, एक सैनिक और एक साधु। तीनों अलग अलग समयों में कालजयी बाबा के तंत्र में फंसे थे। साधु बोला, योगिनी, तेरा तेज अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। जब तू अपना पूर्व जन्म याद करेगी तभी तू कालजयी की माया को तोड़ सकेगी। मैं कैसे जानूं कि मैं कौन थी? योगिनी ने पूछा। बच्चे ने कहा, तू वो है जो पहले भी युद्ध में कूद चुकी है, एक बार देवों के पक्ष में, एक बार मानवों के लिए, अब तीसरी बार आत्माओं की मुक्ति के लिए। योगिनी का माथा गर्म हो गया। उसकी आंखों में कुछ चमकने लगा। वह जान गई कि उसका जन्म सिर्फ चिराग की संगिनी बनने के लिए नहीं, बल्कि इस अधूरी यात्रा को पूरा करने के लिए हुआ है। रात गहराने लगी थी। चिराग कालजयी बाबा की कुटिया के बाहर पहुंच चुका था। वहां चारों ओर राख उड़ रही थी। हवन कुंड से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं और अंदर से झोर झोर से कोई मंत्रोच्चारण कर रहा था। चिराग ने धीरे से प्रवेश किया। अंदर कालजयी बाबा अपने आसन पर बैठा था। उसके चारों तरफ 7 काले पत्थर रखे हुए थे और उन पत्थरों के भीतर से मानो कोई चीखता हुआ बोल रहा था। मैं जानता था तू आएगा, कालजयी ने आंखें खोले बिना कहा। मैं तुझे रोकने आया हूं, चिराग ने शांत स्वर में कहा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने मृत्यु को बंदी बना लिया है। अब मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जीवन। नहीं, चिराग ने कहा, तू सिर्फ एक डरा हुआ आदमी है जो आत्माओं के पीछे छुपकर जी रहा है। और तभी दूर आसमान में बिजली चमकी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और कुटिया के पीछे से योगिनी प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी देह से प्रकाश फूट रहा था। उसने हाथ उठाया और कहा, अब वो समय आ गया है जब तंत्र आत्मा से हार जाएगा। कालजयी उठ खड़ा हुआ।
तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुझे मैंने तंत्र से रोका है, याद है? योगिनी मुस्कुराई। लेकिन तुझे ये याद नहीं कि मैंने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया है। अब मैं किसी वचन से बंधी नहीं हूं। और इसी के साथ दोनों ओर से साधना शुरू हो गई। एक ओर प्रेम और बलिदान की शक्ति, दूसरी ओर लोभ और मृत्यु की शक्ति। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं, मंत्र टकराने लगे। एक प्रकाश पुंज और एक अंधकार पुंज आमने सामने। अब युद्ध का अंतिम दौर शुरू हो चुका था। आसमान गड़गड़ाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, हवाएं तेज हो गईं, जैसे प्रकृति भी इस अंतिम टकराव की साक्षी बनना चाहती थी। कालजाई बाबा अपने तंत्र की सारी शक्ति झोंक चुका था। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, आंखें जलती अंगार जैसी, और जमीन उसके पैरों तले कांप रही थी। लेकिन योगिनी अब कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह अपने पूर्व जन्म की शक्ति और आत्मबल को याद कर चुकी थी। चिराग ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी पूरी श्रद्धा और प्रेम से एक प्रार्थना की। हे शिव, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज इस तंत्र की माया को आप ही भस्म कर देना। योगिनी ने अपनी आंखें बंद की और एक तेज श्वास के साथ अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। उसके शरीर से प्रकाश की एक तीव्र लहर निकली, इतनी तेज कि पूरा कुटिया प्रकाशमय हो गया। वहीं कालजई बाबा का शरीर तंत्र की अग्नि में जलने लगा। वह चीख रहा था, मगर अब कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती थी। नहीं, मैं अमर हूं, मैं मृत्यु को जीत चुका हूं, वह चिल्लाया। योगिनी ने शांत स्वर में कहा, तू कभी अमर नहीं था, तू बस आत्माओं को बंदी बनाकर अपनी उम्र बढ़ा रहा था। लेकिन अब वो सब मुक्त हैं, और तू भी। बाबा की देह राख बन गई। चारों ओर फैली आत्माएं एक एक करके प्रकाश में बदलकर आकाश में विलीन हो गईं। एक हल्का सा सन्नाटा सब तरफ छा गया, लेकिन यह डर का नहीं, शांति का सन्नाटा था। कई दिन बाद चिराग और योगिनी अपने गांव लौट आए। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान रह गए, और जब उन्होंने पूरी कहानी सुनी तो सबने उनके साहस को प्रणाम किया। योगिनी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था, और चिराग अब सिर्फ एक शिष्य नहीं, एक सच्चे साधक बन चुके थे। दोनों ने मिलकर गांव में एक नया आश्रम शुरू किया, जहां प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान की शिक्षा दी जाने लगी। दोस्तों, यह थी एक भोले भाले शिष्य और उसकी पत्नी योगिनी और योगिनी के प्रति कम भावना से भरा हुआ तांत्रिक बटुकनाथ की पूरी कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना, क्योंकि ऐसी कहानी बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, और बहुत मेहनत के बाद आपके पास ये कहानी लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।